शायद वे ठीक हैं, मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। ठीक? किस बारे में? सेहत के बारे में। एक रूखी सी मुस्कुराहट उसकी आंखों से झांकने लगी। तुम्हें अपना बचपन लड़ाई में नहीं गुजारना चाहिए, वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है मैं कल यही थी और करते करते मैं अपनी बॉन्ड हियरिंग पे बात करने लगी थी कि अपनी बॉन्ड हियरिंग नहीं, एक्चुअली बॉन्ड हियरिंग भी होती है और बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक लिटरल बॉन्ड हियरिंग होती है और जिनकी नहीं होती उनकी भी होती है कि फ्रेंडशिप्स आर पुट टू ट्रायल। अब वो हर रिश्ता जिस पे आपने गौर किया, फ़ख्र किया, उसको लोग इतना कटघरे में, कुछ लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल अब वही बात हो रही है, दरअसल वही बात हो रही है कि उसे वो स्वच्छंदता फिल्में बनाने की नहीं मिल रही फ्रांस नाम के इस मित्र को, और बड़े घुमा फिरा कर कभी इस दृश्य को यहाँ लाकर, कभी उस दृश्य को वहाँ लाकर, जैसा कि एक सफल सुघड़ उपन्यास करता है, निर्मल जी दिखा रहे हैं एक प्रेम की पेचीदगी कि उसे बिना शादी के वीज़ा नहीं मिल सकता और कोई शादी की बात नहीं कर सकता है या कर रहा है। कितनी आसान बात है शादी करना हिंदुस्तानी कल्चर में, हालांकि अब हम भी बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गए और इमिग्रेशन के नाम पे हमारी शादियों में भी बहुत पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉड आ गया। लेकिन कहना ये है कि इतनी छोटी सी बात है, एक प्रकार से बॉन्ड हियरिंग ही है कि ये बात भी हो रही है कि अब मैं जाऊंगा और जुकाम भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मतलब कमाल है कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ वैसे ही, लेकिन बहरहाल तो वो अपनी त्रासदी की बात कर रहा है कि क्यों उसे फिल्में बनाने की स्वच्छंदता नहीं, तो शायद वे ठीक हैं, वे जो कमेटी वाले हैं, वे जो आपकी हर आज़ाद सोच और अभिव्यक्ति पे पहरा बिठाते हैं। उसने वेटर को बुलाया, क्या लोगे? उसने मेरी ओर देखा। अभी नहीं, मैंने कहा, एक कोन्याक, एक वोदका अरसा हुआ हमने साथ नहीं पी, मुझे लगता है ये सब मैंने पढ़ा है। और वो कहता है तुम वापस नहीं आओगे, उसे मालूम है मैं यहाँ नहीं रह सकता, उसे मालूम है तुम वापस नहीं आओगे। मैंने दोबारा पूछा। मुझे अपने स्वर से घृणा हुई, वह उखड़ गया था नंगा सा। क्या त्रासदी है, शायद ये मारिया नाम की जो लड़की है जो बहुत प्यारी है, अच्छी है, उसकी बॉन्ड हियरिंग एक प्रकार से चल रही है कि इसे जाना है और फिर भी वो वहाँ एक विवाहित जीवन के लिए तैयार नहीं। हमने कोशिश की थी, उसने कहा, उसे वीज़ा नहीं मिल सकता। तुम चाहो तो मिल सकता है, मैंने कहा। उसने आंखें ऊपर उठाई, एक अजाना सा विस्मय उनमें भरा था। मेरे चाहने से? तुम सोचते हो वह वीज़ा के लिए मुझसे विवाह करेगी? तुम साथ रहते हो, मैंने कहा। हम सिर्फ साथ रहते हैं, उसने कहा। मैं हंसने लगा। क्या बात है? उसने पूछा। तुम ठीक हो, मैंने कहा। क्या ठीक है? उसने पूछा। लीव इट, मैंने कहा। यू थिंक आई एम अ कैड? मैं यह नहीं कह रहा। यू थिंक आई एम अ कैड टू लीव हर? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने धीरे से अपने को छुड़ा लिया। हमें अब चलना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह बैठा रहा। मैं इस तरह नहीं जा सकता था। मैं फिर बैठ गया और दूसरी तरफ देखने लगा। 3 अफ्रीकी लड़के भीतर आकर सामने की टेबल पर बैठ गए। वे शायद बाहर की सर्दी से बचने के लिए आए थे। उनके काले घुंघराले बालों पर बर्फ रुई के फुंदों से चिपक आई थी। मुझे लगता है ये सब मैंने पहले पढ़ा है, बहुत फिलहाल में। वेटर 2 गिलास हमारे सामने रख गया। चीयर्स इंडी, उसने गिलास उठाया। वह बहुत पी लेने के बाद यही नाम लेता था।
मैंने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सहसा बहुत अपरिचित सी लग रही थीं। मारिया होती तो हम वल्तावा जा सकते थे। इस समय मैंने हंसते हुए उसकी ओर देखा। जब बर्फ गिर रही हो तब उसे हमेशा एम्बैंकमेंट पर चलना अच्छा लगता है। वह पागल है। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे यह सोचकर अजीब सा लगा कि कुछ दिनों बाद वह प्राग में नहीं होगा। उन दिनों मुझे बहुत सी चीज़ें असंभव लगती थीं। मुझे यह असंभव सा लगा कि किसी ऐसे शहर में फ्रांस रह सकता है जो प्राग नहीं है, जहाँ हम नहीं हैं। ऐसा हमेशा होता है। तुम कुछ लोगों को कुछ शहरों से जोड़ लेते हो। तुम आखिर तक निर्णय नहीं कर सकते कि किस एक को अलग करने से दूसरा खाली हो जाएगा। मतलब लोग के हटने से शहर या शहर के हटने से लोग। क्या बात है। देखिए, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जिसको कहते हैं ना, वो जो what is the word for it? There is a typical word for it जो मैं भूल रही हूँ। पैराडाइम, ये जिसमें दो चीज़ें परस्पर टकराती हैं, वो इनके उपन्यास में बहुत ज़्यादा है। हमें चलना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ। कोट पहनते समय मेरा सिर बहुत धीरे धीरे घूमने लगा था। फ्रांस पर कभी असर नहीं होता था। वह पी लेता था, लगता था जैसे वह सोकर उठा हो। बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने मुझे कंधे से पकड़ लिया। उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्रांस को यह बड़प्पन अच्छा लगता था। तुम ठीक से पहुंच जाओगे? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया और हंसने लगा। I will die, यह उसका स्वर था। वह मेरे पास रह गया था। मुझे यह अजीब सा लगा कि वह होटल के कमरे में अकेली होगी और सो रही होगी। क्या बात है? उसने पूछा। फ्रांस, मैंने कहा, मैं बहुत सुखी हूँ। उसने मेरा सिर उठाया। तुमने बहुत पी ली है, उसने कहा। ये तो होता है, लेकिन इतने खूबसूरत वर्णन के लिए बहुत साधुवाद पहुंचता है निर्मल जी को। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, ये पीछे, बाप रे।